हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज के नेक्स्ट रोग दैट इज द श्वास रोग के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे श्वास रोग की व्याख्या, निदान, उसके संप्राप्ति, हेतु, उसके बाद उसके संप्राप्ति घटक, संप्राप्ति चक्र, साध्य साध्य तो उसके भेद आदि, भेद के अनुसार लक्षण, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे जो कि हमें अकॉर्डिंग टू द एनसीआईएम सिलेबस पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके व्याख्या के बारे में। तो बोला गया कि जिस व्याधि में प्रकोपित प्राणवायु अपने प्रकृति को छोड़कर अर्थात विगुण ऊर्ध्वग होकर कफ के साथ मिलकर रोगी की श्वास प्रश्वास की क्रिया को तीव्र कर देता है, उसे श्वास रोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जिस व्याधि में जो प्रकोपित प्राणवायु है, प्राणवायु क्या हो रहा है, प्रकोपित होकर उसकी जो अपने प्राकृतिक गति है उसको छोड़कर अपने गति के विपरीत गति में जा रहा है। मतलब कि उसकी प्राकृतिक गति नीचे की ओर ही होनी चाहिए, लेकिन वो विपरीत होकर ऊपर की ओर जा रहा है। और साथ ही साथ वो क्या हो रहा है, कफ के साथ मिलकर जो श्वास प्रश्वास की गति हो रही है उस गति को तेज कर दे रहा है। इस व्याधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्वास रोग कहते हैं। इसके निदान की बात करके किन किन कारणों से श्वास रोग की उत्पत्ति हो रही है, तो श्वास रोग की उत्पत्ति में बेसिकली निष्पाव मांस, पीण्याक, तिल तेल आदि पदार्थ का सेवन करना, पिष्टमय पदार्थों का, जलज अणु प्राणियों के मांस का सेवन करना, दही दूध विदाह कारक गुरु रुक्ष विष्टम्बी अविसंधि अन्नपान का सेवन करना, विषमासन अध्यासन संशमन करना, मतलब विषम आहार करना, संशमन मतलब कि विरुद्ध आहार को एक साथ मिक्स करके खाना, अध्यसन जरूरत से ज्यादा खाना, तिक्त तथा दाह करने वाले पदार्थों का सेवन करना, रचकण मतलब कि पॉलेंस हो गए या फिर धूम हो गया, फिर उसके बाद ठंडी हवा, बर्फ का ठंडा पानी पीना या फिर आइसक्रीम आदि ठंडे पदार्थों का सेवन करना, अति चक्रमण करना, बहुत ज्यादा पैदल चलना, मतलब अत्यधिक मैथुन कर्म करना, व्यवहार करना, वेगोरोध करना, इन सभी कारणों के कारण यहाँ पे क्या बोला है कि प्रकोपक हेतु से श्वास रोग उत्पन्न होता है। इन सभी कारणों से क्या होता है, वातावरण दोष प्रकोपित होते हैं और वो प्रकोपित होकर यहाँ पे श्वास रोग की उत्पत्ति करते हैं। अब बेसिकली हम बात करेंगे इसके संप्राप्ति की। तो बेसिकली बोला गया कि यदा श्रोतांश से संरोध मारुतः कपूर्वगम विश्व अग्रवर्जति संरुद्ध तदा श्वासान करोति स। ये जो संप्राप्ति श्लोक है, अगर याद कर लोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर एग्जाम्स में आपको संप्राप्ति सभी व्याधि की पूछते हो। तो जितने भी व्याधि के संप्राप्ति 2 से 3 लाइंस के हैं वो अच्छा रहेगा कि आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि प्रकोपित वात की गति से कफ से अवरुद्ध हो जाने से, ठीक है, प्रकोपित वात की गति कफ से अवरुद्ध हो जाने से वह संपूर्ण शरीर में तिर्यक गति से प्रसारित होकर उरह स्थान में स्थान सज्जकर। ठीक है, पहले क्या हो रहा है कि वात बढ़ रहा है और वो कफ से अवरुद्ध हो जा रहा है, जिसके कारण जिस दिशा में वो जाना चाहता है नहीं जा पाने के कारण, वो तिर्यक गति में जाने के कारण वो उरह स्थान में जाके क्या हो रहा है, स्थान संश्रय कर रहा है। अब उरह स्थान में जो प्रकोपित वायु है उससे प्राणव, अन्नव तथा उदक व इन तीनों स्रोतों की दृष्टि होने से आमाशय समुद्भव श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उरह स्थान में क्या हो रहा है, प्राणव, अन्नव और उदक स्रोत इनकी दृष्टि हो रही है, जिससे आमाशय समुद्भव श्वास रोग की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अब इसके हेतु की बात करें या फिर संप्राप्ति चक्र की, तो सबसे पहले बोला कि हेतु का सेवन हो रहा है। हेतु के सेवन से अग्नि मांस से आम की निर्मित होकर साम क्लेदक कफ की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, हेतु सेवन से क्या हो रहा है, आम उत्पन्न हो रहा है। ये आम क्या कर रहा है, साम क्लेदक कफ को उत्पन्न कर रहा है। ये साम क्लेदक कफ के कारण जो फुफ्फुसगत अवलंबक कफ है वो भी साम हो जा रहा है। ठीक है, अवलंबक सबसे पहले क्लेदक कफ क्या हो रहा है, साम हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, अवलंबक कफ भी साम हो रहा है। अब अवलंबक कफ प्राणवाह स्रोतस में अवरोध कर रहा है। ठीक है, और प्रकोपित वायु से प्राणवाह स्रोतस रुक्ष, कठिन और संकुचित हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, प्राण तथा उदान वायु की गति का प्रतिलोम हो रहा है। प्राण और उदान वायु क्या हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मतलब दोनों अपोजिट गति कर रहे हैं। और अवरोधित वायु जो कि व्यान वायु के बारे में बोल रहा है कि ये संपूर्ण शरीर तथा उरह स्थान में तिर्यक गति से प्रसारित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वायु द्वारा प्राणवा, अन्नवा तथा उदक व इन तीनों स्रोतों की दृष्टि होते हैं, जिससे आमाशय में समुद्भव होकर श्वास रोग की उत्पत्ति देखने को मिलती है। संप्राप्ति घटक की बात करेंगे तो कौन कौन से दोष इसमें इन्वॉल्व है, तो कफ है और वात दोष मुख्यतः इसमें इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। दूसरे की बात करें तो प्राणवायु और रस की दृष्टि इसमें हो रही है। अधिष्ठान में बेसिकली आमाशय में क्या हो रहा है, जो क्लेदक कफ है सबसे पहले दूषित हो रहा है, तो इसका अधिष्ठान हम लोग आमाशय में देखते हैं और उरह प्रदेश में। और साथ ही साथ स्रोतस में प्राणव स्रोतस, उदक और रसव स्रोतस की दृष्टि हो रही है। और अंगुनी यहाँ पे मंद है, जिसके कारण यहाँ पे आम की उत्पत्ति होकर साम क्लेदक कफ की उत्पत्ति हो रही है। स्वभाव की बात करें तो ये आशुकारी और चिरकारी दोनों हो सकता है। साध्य असाध्यता में तुच्छ हो सकता है, व्याप्य हो सकता है,
और क्षुद्र श्वास जो होता है यहाँ पे साध्य होता है, ऊर्ध्व एवं छिन्न श्वास जो होता है असाध्य होता है। तो हम लोग जब इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे साध्य असाध्य का, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन साध्य असाध्य में क्या बोला कि जो तमक श्वास से रहता है वो क्रुच्छ या फिर याप्य हो सकता है, वहीं पे शुद्ध क्षुद्र श्वास साध्य होता है और ऊर्ध्व एवं छिन्न श्वास असाध्य होता है। अब श्वास के पूर्व रूप की बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे पूर्व रूप देखने को मिलते हैं, मतलब श्वास रोग उत्पन्न होने से पहले क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि अनाह पार्श्वशूल च पीड़नम हृदयस्य स प्राणस्य च विलोमत्व श्वासा नाम पूर्व लक्षण, मतलब कि अनाह देखने को मिल सकता है, पार्श्वशूल हो सकता है, हृदय में पीड़ा देखने को मिल सकता है, शूल मतलब कि हर जगह पूरे बॉडी में पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वात है वो अपनी तिर्यक गति से हर जगह क्या करेगा, शूल उत्पन्न करेगा। आदमान हो सकता है, मुख्य में विरसता देखने को मिल सकती है, शंख निस्तोध मतलब कि टेम्पोरल रीजन में पेन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ सुश्रुत ने भक्त द्वेष मतलब कि अनारोग्य और अर्ति भी इसके पूर्व रूप में वर्णित किया है। वहीं पे श्वास के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः श्वास के 5 प्रकार बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत, जिसमें क्षुद्र श्वास, तमक श्वास, छिन्न श्वास, महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास, ये 5 प्रकार बताए गए हैं। हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्षुद्र श्वास किन कारणों से होता है, और फिर उसके बाद उसके लक्षण क्या क्या रहते हैं। तो शारीरिक श्रम मतलब कि आयास करने के कारण, फिर उसके अलावा अति भोजन और रुक्ष अन्न के सेवन के करने के कारण वायु प्रकुपित होकर श्वास मार्ग में क्षुद्र श्वास को उत्पन्न करता है। अब ये क्षुद्र श्वास अन्य श्वास की तरह शरीर को बाधा कारक नहीं होता, ठीक है। जो क्षुद्र श्वास है वो ज्यादा बाधा कारक नहीं होता, ज्यादा शरीर में कोई भी उपद्रव उत्पन्न नहीं करता। इसके कारण अन्नपान सेवन इंद्रियों के कर्म आदि में विकृति उत्पन्न नहीं होती। क्षुद्र श्वास से उपद्रव उत्पन्न नहीं होता। यह श्वास कैसा होता है, साध्य होता है। वहीं पे त्वमक श्वास की बात करें तो त्वमक श्वास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के लिए सिर्फ आपको त्वमक श्वास ही पूछ सकता है। त्वमक श्वास और उसके 2 प्रकार जो प्रथमक और संतमक श्वास है उसके बारे में पूछ सकता है। तो त्वमक श्वास आपको अच्छे से करना है, हो सके तो इसका 4 लाइन का ये जो श्लोक है वो भी आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसके रीजंस में क्या क्या बताया गया कि प्रकोपित जो कफ है वो प्राणव स्रोतस में लिप्त हो जाने से प्राण तथा उदान वायु की गति में अवरोध उत्पन्न होता है। अब अवरोध के कारण क्या हो रहा है कि प्राण तथा उदान वायु की गति प्रतिलोम हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले कफ प्रकोपित हुआ है, ये प्रकोपित कफ प्राणवाह स्रोतस में लिप्त हो गया है और प्राणवाह स्रोतस का जो प्राणवायु है उसकी गति को उल्टा कर रहा है। उसके बाद उदान वायु की भी गति को उल्टा कर रहा है, जिसके कारण उदान वायु और प्राणवायु की गति प्रतिलोम हो जा रही है। अब इस कारण प्रतिलोम हुए वायु से ग्रीवा तथा शिरा प्रदेश में ग्रह उत्पन्न होता है, ठीक है। ये प्रतिलोम वायु कहाँ पे, ग्रीवा प्रदेश में संचरित हो रही है, जिससे ग्रीवा प्रदेश में ग्रह उत्पन्न होगा। और यहाँ पे कफ से वायु संयुक्त होने के कारण पीनस तथा उरह स्थान में घुरघुरक उत्पन्न होता है, ठीक है। कफ से वायु संयुक्त है तो कफ के साथ क्या होगा, वायु के साथ कफ निकलने के कारण यहाँ पे पीनस मतलब नासा स्राव देखने को मिलेगा और उरक स्थान में घुरघुरक मतलब बीजिक साउट देखने को मिलता है। अब इस कफा अवरोध से तीव्र गति से श्वास चलता है तो उस प्राणहर हो सकता है, ठीक है। कफ अवरोध होने के कारण क्या होता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती, ऑब्स्ट्रक्शन रहता है। जो हमारा श्वासवन नलिका है वहां पे कफ का ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण श्वास अच्छे से नहीं हो पाते, इससे कारण श्वास बहुत तेज चलती है। अब श्वास वेग के समय आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ठीक है। श्वास का वेग इतना तेज होने लगता है कि तमः प्रवेश हो जाता है और बार बार काश के वेग आते रहते ताकि वहां पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको निकाला जा सके। इस तरह के चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द तमक श्वास। उसके 2 यहाँ पे भेद बताए गए हैं, दैट इज द प्रथमक श्वास और संतमक श्वास। तो प्रथमक श्वास में बोला गया है ज्वर मूर्छा परितस्य विद्यात प्रथमक तु तम, ठीक है। तो मतलब ज्वर और मूर्छा युक्त अगर तमक श्वास है और उसमें शीत उपचार से अगर उपशम मिलता है तो उसे प्रथमक श्वास कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। वहां पे क्या बोला है, ज्वर मूर्छा है लेकिन शीत उपचार से अगर वहां पे उपशम मिल रहा है तो उसको हम लोग प्रथमक तमक श्वास कहते हैं। और प्रथमक श्वास जो होता है वो पित्त प्रधान होता है। वहीं पे संतमक श्वास की बात करें तो बोला गया है तमसा वर्धते अत्यर्थ शीतेश्चु आस्य प्रशाम्यते मज्जतमस्त शिवास्य विद्यात संतमक तूतम, मतलब कि रुग्ण को अंधेरे में घेरा है ऐसा लगने के कारण इस श्वास को संतमक श्वास कहते हैं। उसे ऐसा लगता है कि पूरे अंधेरे कमरे में उसको रखा गया। और संतमक श्वास में शीत उपचार से शांत होता है, ठीक है। संतमक श्वास भी शीत उपचार से यहाँ पे शांति देखने को मिलता है। अब छिन्न श्वास की बात करेंगे तो छिन्न श्वास क्या होता है, बेसिकली कि अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने पर ही रुग्ण रुक कर श्वास ले पाता है, ठीक है। छिन्न श्वास में क्या होता है कि श्वास तो ले रहा है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा श्वास ले पा रहा है और रुक के श्वास ले रहा है। और
हृदय आदि जो मर्म है उसमें छेदन व तीव्र पीड़ा होने के कारण रोगी श्वास ले नहीं पाता, ठीक है। जो हृदय प्रदेश है वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। जब भी श्वास लेने की कोशिश करता है तो बहुत ज्यादा पीड़ा होने के कारण वो बहुत जोर से सांस नहीं ले पाता, इसलिए छोटा छोटा सांस लेता है। और अनाहस्वेदा अधिक मूर्छा एवं बस्ती दाह ये लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त विप्लुताच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा छिन्न श्वास है उसमें विप्लुताच देखने को मिलता है, मतलब आंखें जो होती है पूरे भर जाते हैं पानी से। उसके बाद परिक्षीण, जो रोगी रहता है सही से श्वास न लेने के कारण उसके शरीर के बल में हानि देखने को मिलता है। और रक्त लोचना ये जो है इंपॉर्टेंट है सबसे, कि रक्त लोचना मतलब कि कोई भी एक आंख जो रहेगी वो लाल वर्ण की हो जाती है। और विचेता, विचेता मतलब कि संज्ञा का नाश होने लगता है। और परिशुष्कता मतलब कि मेद आदि में मज्जा आदि मांस आदि का क्षय यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे बात करेंगे इसके अगले श्वास प्रकार की, जिसमें हम देखेंगे महाश्वास के बारे में। तो महाश्वास में बोला गया है कि प्रकुपित वायु की ऊर्ध्व गति हो जाने से रुग्ण दीन हो जाता है, ठीक है। जो प्रकोपित वायु है वो क्या हो रहा है, ऊर्ध्व गति कर रहा है, इसके कारण वो व्यक्ति क्या हो रहा है, दीन हो जाता है, मतलब शरीर उसका कार्य होता है, दुर्बलता आ जाती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है महाश्वास में, कि इसमें मदमस्त बैल की तरह जोर जोर से ऊंचे शब्द के साथ दिन रात श्वास लेता रहता है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो बैल रहता है जो कि बहुत हाफता है, उसकी तरह ये क्या करता है, श्वास लेते रहता है आवाज के साथ। और इस रोगी का ज्ञान और विज्ञान नष्ट हो जाता है, नेत्र और मुंह चंचल हो जाते हैं, वह शब्द टूट टूट कर बोलता है, मतलब सही से वाक्य प्रवाच्य नहीं कर पाता। और साथ ही साथ मल तथा मूत्र में प्रवृत्ति का अवरोध हो जाता है। और कंठ में शोष, कर्ण, शिखर, शंख में शूल देखने को मिलता है, मतलब कि कंठ प्रदेश हो गया, कर्ण हो गया, सिर हो गया, शंख हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा शूल देखने को मिलेगा। और महाश्वास से पीड़ित जो रोगी होता है शीघ्र ही मर जाता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में श्वास लेने में इतना अवरोध रहता है, इतना उसको तकलीफ होती रहती है कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता है। और जो पांचवा प्रकार श्वास का बताया गया है दैट इज द ऊर्ध्व श्वास। ऊर्ध्व श्वास में बोला गया है कि श्वास जो प्रणाली है उसके मुख कफ से उपलिप्त होने से वायु की गति अवरुद्ध होने के कारण श्वास कष्टता उत्पन्न होती है, ठीक है। जो हमारा वाइन पाइप है उसके मुख पे, मतलब उसका जो अपर ओपनिंग है वहां पे क्या होता है, टोटल कफ का अवरोध हो जाता है, कफ वहां पे अवरोध करता है, जिसके कारण श्वास लेने में बहुत ज्यादा कष्टता उत्पन्न होती है। और रुग्ण को श्वास अंदर खींचने के लिए अधिक कष्ट होता है। मुख को ऊपर करके रुग्ण ऊर्ध्व दिशा में ताकते रहता है, ठीक है। जो रोगी रहेगा वो लगातार क्या करेगा, ऊपर की ओर देखते हुए क्या करेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका नाम ऊर्ध्व श्वास बोला गया। अब नेत्र को चंचलता से चारों ओर घुमाता रहेगा, आंखों को बार बार इधर उधर घुमाते रहेगा। इसमें क्या होगा, मुख खोल के सांस लेने के कारण मुख शुष्कता हो जाएगी, अर्थी हो जाएगा, मुंह, हृदय आदि मर्मों में वेदना से आक्रांत होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाता। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द ऊर्ध्व श्वास। तो दो चीज याद रखनी है यहाँ पे, जो कि हमारा छिन्न श्वास है उसमें मेन चीज है रक्त लोचना, और जो महाश्वास है उसमें हमारा मेन चीज है कि वो मत्सर, दैट इज द मत्सर बैल की तरह सांस लेते हैं। अब उसके बाद श्वास का साध्य असाध्यत्व की बात करेंगे तो बोला गया है कि साध्यस्तेसा तम का कृच्छम उच्यते त्रय श्वासा न सिद्ध्यन्ति तम को दुर्बलस्य च, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि छिन्न, महा और ऊर्ध्व श्वास जो है अस्पष्ट अथवा अवस्था में साध्य होते हैं, किंतु उन्हें संपूर्ण व्यक्तता आने पर असाध्य कहते हैं। मतलब कि जब तक छिन्न, महा और ऊर्ध्व श्वास सही से नहीं आए हैं, मतलब कि थोड़े थोड़े उसके क्या लक्षण अभी शुरू हुए हैं, ऐसी कंडीशन में साध्य होंगे। लेकिन अगर पूरे तरह से उनके लक्षण आ गए हैं तो वो असाध्य हो जाते हैं। लेकिन चरक के अनुसार महा, ऊर्ध्व और छिन्न श्वास प्राणनाशक होते हैं और असाध्य हम माने गए हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द कंप्लीट श्वास रोग। तो श्वास रोग का जो संप्राप्ति श्लोक है वो आपको अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा श्वास रोग के प्रकार को आपको अच्छे से करना है। सभी प्रकारों में जो जो इम्पोर्टेंट है, रक्त लोचना किसमें है, मत्सर्व किसमें है, किसमें भुरभुरक है, क्योंकि ये सब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पूछा जा सकता है। तो जो श्लोक है कम से कम एक बार श्लोक को रीड करके जाइएगा, क्योंकि श्लोक के बेसिस पे भी वहां पे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द श्वास रोग क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से व्याधि रिलेटेड, बीएमएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोफेशनल ईयर रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस के कोई भी अपडेट्स रिलेटेड जो वीडियोस रहते हैं इस चैनल पर अपडेट होते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को फायदा ले सके। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी एमएचएस एंड एनसीएसएम के अपडेट्स रहते हैं वो वहां पे प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।